अहेतुक कृपालु भगवान अपने भक्त पर कृपा करने के लिए क्या क्या बनकर उसके पास रथ पर बैठे हैं। देखने में तो वो एक ही दिखाई देते हैं, किंतु हम यदि टकटकी लगा करके देखें, विचार की दृष्टि से देखें, तो जिस रथ पर अर्जुन बैठे हैं उसी रथ पर भगवान बैठे हैं, किंतु कितने दायित्व संभाले हुए हैं भगवान, ये तो हम जब उनकी तरफ सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं तब मालूम पड़ता है। कैसे बैठे हैं भगवान? प्रपन्न पारिजाताय त्रोत्र वैत्रेक पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दोहे नमः। देखते हैं तो लगता है कि वैसे ही बैठा है, लेकिन भगवान कहते हैं पागल तू मेरी तरफ देख तो सही, मैं कितने दायित्व संभाले हूं तेरे। प्रपन्न पारिजाताय। व्यास जी कहते हैं इस नटखट को देखो, ये कैसा है? प्रपन्न पारिजाताय। जो इसके शरण में आ जाए, जो इसके शरण में आ जाए तो उसके लिए कल्प वृक्ष है। एक बात आपको और हम संकेत करें, प्रपन्न में और प्रपन्न में और शरणागत में थोड़ा अंतर होता है। प्रपन्न साधना अवस्था है और शरणागति सिद्धावस्था है। प्रपन्न में तो जीव कहता है कि मैं तुम्हारी शरण ले रहा हूं। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साध माम त्वाम प्रपन्नम। तो प्रपन्न में तो जीव केवल इतना निवेदन करता है कि मैं तुम्हारा पंजा पकड़ रहा हूं। प्रपन्न माने पंजा पकड़ना, प्रपद से प्रपन्न है पंजा। तो जीव कहता है कि मैंने तो आपका पंजा पकड़ लिया है, अब तू शरण में रख या न रख ये तेरी इच्छा। तो भगवान कहते हैं चिंता मत कर, तैने मेरे प्रपद पर, मेरे पंजे पर अपना हाथ रखा है तो तेरे हाथ को मैं अपने पैर के नीचे दबा लेता हूं। तुझे स्वीकार कर लिया, तेरे को शरणागत स्वीकार कर लेता हूं। तो जीव के द्वारा भगवान के पंजे पर हाथ रखना ये प्रपन्न अवस्था है, लेकिन उस जीव को स्वीकार करना, उसके हाथ को अपने चरण के नीचे दबा देना, ये शरणागति है। इसलिए प्रपन्न को हम उपासना कह सकते हैं। जीव की तरफ से भगवान की तरफ बढ़ने का जो प्रयास है वह उपासना है, और उस उपासना को स्वीकार करना ये भक्ति है। भक्ति भगवान की तरफ से होती है, उपासना जीव की तरफ से होती है, इतना जरूर ध्यान रखना। जीव भक्ति नहीं कर सकता, ये भक्ति का रास्ता तो भगवान का रास्ता है। इसलिए भगवान कहते हैं ज्ञान से तू मुझे जान लेगा, लेकिन भक्ति से पहचान लेगा। ज्ञान से तो जानकारी होती है, लेकिन भक्ति से पहचान होती है। लेकिन इतना ध्यान रखना, पहले जान लोगे तभी पहचान लोगे, पहले जानना होता उसके बाद। इसलिए बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। तो प्रपन्न पारिजाताय। व्यास जी ने कहा कि इतना कृपालु है कि अर्जुन ने तो कहा कि शिष्यस्ते हम साध्यमाम त्वाम प्रपन्नम। प्रभु मैंने तुम्हारा पंजा पकड़ लिया है, अब जो हो सो तुम करो। भगवान कहते हैं अच्छा। तो व्यास जी ने कहा कि मेरा प्रभु कैसा है? प्रपन्न पारिजाताय। जैसे हम कल्प वृक्ष के पास जाएं, छाया देता है, शीतलता देता है,
और जो मांगो सो वो देता है। तो भगवान ने कहा चिंता मत कर, ले। तैने कहा कि मैं प्रपन्न हूं, तो देख ले अब मैं क्या करता हूं। तू एक बार कह मेरा, फिर देख तमाशा मेरा। ये संकेत वाल्मीकि रामायण में आया है। शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मि इति याचते, वहां भी प्रपन्न शब्द है। भगवान श्री राम कहते हैं मेरा यह स्वभाव है कि एक बार कोई कह दे कि मैं तेरी शरण में आ गया हूं, मैंने तेरा पंजा पकड़ लिया है। श्रवण सुजस सुने आए हूं, प्रभु भंजन भववीर, त्राहे त्राहे आरती हरण, शरण सुखद रघुवीर। तो भगवान श्री राम भी कहते हैं शक्रदेव, सकृत एव, एक बार ही कह दे केवल, व्याकुल होकर के तू एक बार कह दे मैं तुम्हारा हूं, व्याकुल होकर के कह दे। तबास्मि सकृत एव प्रपन्नाय। और यहां आप ध्यान दें तो बड़ा चमत्कार सा लगता है साहब। भगवान श्री राम कहते हैं सकृत एव प्रपन्नाय, अभी तो वो प्रपन्न हुआ भी नहीं है साहब। प्रपन्नाय याचते, क्या आप मुझे रख लोगे अपनी शरण में, क्या मैं प्रपन्न कह दूं। प्रपन्नाय याचते, ये विभीषण के प्रसंग में है साहब। इसीलिए विभीषण जी बड़े परेशान हैं कि तामस तन कछु साधन नहीं, मैं ये कैसे कह दूं, क्या ये मेरे को अधिकार मिल जाएगा कि मैं आपके प्रपन्न हूं, ये मैं कह दूं। याचते, वहां तो हुआ भी नहीं है। शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मि इति याचते, क्या मैं आपकी शरण में आ सकता हूं, ये नहीं, क्या मैं ये कह सकता हूं कि मैं आपके प्रपन्न हूं। देखो कितना बड़ा चमत्कार है। प्रपन्नाय, भगवान कहते हैं अनेक बार कहने की आवश्यकता नहीं, लेकिन जीवन में कभी भी तुम जब व्याकुल हो जाओ तो मेरे से एक बार कह करके देखो। रोजाना कहते रहो, लेकिन हो सकता है असर न हो। लेकिन जीवन में जब कभी व्याकुलता आए तो तू मेरे से कह करके तो देख, मैं तेरे प्रपन्न हूं, मैं तेरे से प्रपन्नता की याचना करता हूं। तो भगवान कहते हैं पागल, एक बार कह मेरा, फिर देख तमाशा मेरा। तू एक बार कह तो सही, फिर आगे का जो काम है वो मैं करूंगा। और देखो हमारे कन्हैया ने कर भी दिया। अर्जुन ने कहा कि शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं तुम्हारे प्रपन्न हूं, मैंने तुम्हारा पंजा पकड़ लिया है। तो भगवान ने कहा तो ले देख, ये ले। बोले और भी कुछ कर सकता है कि नहीं, कि अब मेरे में अब कोई ताकत नहीं रही है, अब मैंने इतना कह दिया है बस केवल, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। बोले मेरी तरफ मोह भी नहीं कर सकता, बोले कुछ भी नहीं कर सकता। और आपने गीता का उपदेश करते हुए भगवान कृष्ण को, इस नटखट को, इस कन्हैया को, ग्वाले को देखा है। रथ है और व्यास जी वर्णन करते हैं रथोपस्तुपाविशत, अर्जुन तो चुपचाप रथ के पिछले हिस्से में बैठ गए, रथ के आगे भगवान बैठे हैं, रथ के पिछले हिस्से में अर्जुन बैठा है। और शरणागत कब होना चाहिए साहब, शरणागति कब मानी जाएगी, सन्मुख होए जीव, आमने सामने हो। लेकिन अर्जुन ने तो कह दिया रथोपस्थ उपाविशद, व्यास जी ने लिख दिया रथोपस्थ उपाविशद, भगवत गीता पहला अध्याय का जो अंतिम श्लोक है। रथोपस्थ उपाविशद, पिछले भाग में बैठ गया। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अब देखो इस प्रपन्न पारिजात को, प्रपन्न पारिजात आया, पीछे के हिस्से में बैठे हैं, भगवान आगे बैठे हैं और अर्जुन पीछे के हिस्से में बैठे हैं। अब भगवान ने विचार किया कि इसने तो कह दिया मैं कुछ नहीं कर सकता। विसृज्य ससरम चापम, विसृज्य ससरम चापम,
एक कमाल की बात आपको बताएं, ये गीता उपनिषद ही नहीं सा, सुपनिषद है। देखना चाहो तो वो श्लोक निकालो, प्रथम अध्याय और अंतिम श्लोक है। चलो मैं भी निकाल लेता हूं, क्योंकि जब कभी भी पाठ करो तो ग्रंथ को सामने रख करके पाठ करो। आपको हनुमान चालीसा यदि याद भी हो जाए तो बिना हनुमान चालीसा आगे रखे पाठ मत करना, यह नियम है। क्योंकि जिस ग्रंथ का पाठ करते हो वो साक्षात देवता होता है। आप उसका आश्रय लोगे तो वो अपना तेज तुम्हें देगा। बहुत से कहते हैं मैं तो मोह खा दिया था, हम तो वैसे ही करते हैं, लेकिन ये नियम है, ग्रंथ सामने रहना चाहिए। तो मैं भी निकाल लेता हूं, विसृज्य ससरम चापम शोक संविघ्न मानसः, ये पहला अध्याय और 47वां श्लोक संजय वर्णन कर रहे हैं साहब। पहला अध्याय 47वां श्लोक, आओ थोड़ा बोल लेते हैं। संजय उवाच, मैं बोलूं आप नीचे से बोलो, बहुत अच्छा रहेगा। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य ससरम चापम शोक संविघ्न मानसः। अब चलो मिला के बोलते हैं। एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य ससरम चापम शोक संविघ्न मानसः। इसका साधारण अर्थ है कि एव मुक्त्वा, ऐसा कहकर कि मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे को मार दें वो मेरे लिए अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार कहकर रथोपस्थ, रथ के पिछले भाग में बैठ गए, उपाविशत बैठ गए। कैसे बैठ गए साहब? विसृज्य ससरम चापम, विसर्ज्य छोड़कर, ससरम चापम, ससरम बाण, चापम धनुष, धनुष बाण दोनों छोड़कर बैठ गए। और ऐसे वैसे नहीं, शोक संविघ्न मानसः, शोक से विशेष अभिभूत होकर। अब मैंने तो बस कह दिया तुमसे, मैं तो बैठ गया। और ये नियम है कि जीव जब इस स्थिति में पहुंच जाता है तब अब देखो भगवान क्या करते हैं। एक तो रथ के पिछले हिस्से में बैठ गए। अच्छा, पूछ जिससे रहे हैं उसके सामने बैठना चाहिए कि सामने बैठना चाहिए ना, तो पीछे बैठ गए। और यहां तक कह दिया अब मेरे बस की कुछ बात नहीं है, धनुष भी छोड़ दिया और बाण भी छोड़ दिए। आपको हम एक बात बताएं, उपनिषदों में धनुष को क्या कहा है? प्रणवो धनु सरो यात्मा। कल बताया कि शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है। और यहां जो अर्जुन है वो जो योद्धा के रूप में है, रथी के रूप में है, मालिक के रूप में है, पीछे बैठ गए हैं, धनुष भी छोड़ दिया है और बाण भी छोड़ दिया है। अब उपनिषदों ने कहा कि प्रणवो धनु सरो यात्मा। प्रणवो धनु, जो ओमकार है वही धनुष है। बोले अब हमें इतनी भी हिम्मत नहीं है कि हम तेरा नाम जप कर सकें। प्रणवो धनु, ओमकार ही धनुष है। अब हमें इतनी भी ताकत नहीं रही कि हम तेरा नाम भी ले सकें। पहले क्या छोड़ा? बाण, सरम।
फिर वर्णन आया कि चाप। खैर छंद के अनुरोध से आगे पीछे आप कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं, लेकिन धनुष बाण छोड़ दिया। उसमें आप पढ़ोगे तो विसिज्य ससरम चापम, लेकिन अर्थ करोगे तो धनुष बाण छोड़ दिया। धनुष, इस धनुष के दो अर्थ किए हैं हमारे उपनिषदों ने। एक जगह अर्थ किया है कि प्रणव ही धनुष है, प्रणवो धनु, ओमकार ही धनुष है, भगवान का नाम जप ही धनुष है। और फिर एक जगह बताया है कि ये अहंकार ही धनुष है। लेकिन ये लक्षणा के अनुसार अलग अलग समय पर अलग अलग अर्थ किया जाता है। यहां अर्जुन ने क्या छोड़ दिया? चाप छोड़ दिया। वैसे चाप का अर्थ तुलसी ने भी कहा है कि जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाई। पढ़ा है ना? जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाई। तो इस चाप के, इस धनुष के दो अर्थ होते हैं, एक तो प्रणव ओमकार और एक धनुष का होता है अहंकार। ओमकार और अहंकार, एक अर्थ ओमकार और एक अर्थ अहंकार। और यहां धनुष छोड़ दिया साहब। अब मैं क्या करूं? मैं तो बेटा मैं कुछ नहीं कर सकता। अब हम में कुछ करने की प्रवृत्ति तभी तो होगी क्योंकि अहम करोमि ते वृथा विमानः। अहंकार होगा तो करतापन जागे। लेकिन अर्जुन ने धनुष छोड़ दिया, बोले मैं अब तुम्हारे सामने भी नहीं आ सकता। और बाण क्या है? सम दम नियम सिली मुख नाना। क्या कमाल है साहब इन शास्त्रों का। ये बाण क्या है? सम दम नियम सिली मुख नाना। ये हमारा जो सम है यानी बुद्धि का परमात्मा में लग जाना, दम है मन का इंद्रियों सहित विषयों से हट जाना। तो ये सब बाण हैं। इन सब को लेकर के लड़ोगे तो मार सकते हो साहब। लेकिन अब बोले मैं संयम भी नहीं कर सकता, मैं सम दम नियम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान कुछ नहीं कर सकता मेरे प्रभु, ये ले मैं तो बैठा हूं पीछे। लेकिन इतना ध्यान रखना, ऐसा रोना भी रो तो परमात्मा के सामने रोना। ऐसा नहीं कि दुनिया के सामने कि अब हम कुछ नहीं करते तो सामने वाला कहेगा तू नहीं करता तो मैं क्या निठल्ला हूं। इतना जरूर ध्यान रखना, ये धनुष बाण छोड़ना तो परमात्मा के सामने छोड़ना। यदि दुनिया के सामने छोड़ेंगे तो सुनिए ठिलैया लोग सब बांट न लई है को है। नारायण नारायण भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो अर्जुन ने बाण छोड़ दिए, बोले अब मेरे बस की बात नहीं है कि मैं इंद्रिय संयम करूं, समदम मेरे बस की बात नहीं है। धनुष छोड़ दिया, अब मेरे में यह भी ताकत नहीं कि तेरे सामने आ सकूं, क्योंकि जब अहम ही नहीं रहा तो क्रिया कहां होगी। लेकिन इस परमात्मा को देखो, कहता तो ऐसे कि मेरे सामने आ जा, हाँ? लेकिन यहां देखो प्रपन्न पारे जाता आया। अर्जुन तो पीछे बैठे हैं, सब कुछ छोड़कर बैठे हैं। और अब भगवान ने क्या विचार किया? ठीक है चल ठीक है। तो आप उपदेश करते हुए भगवान को देखेंगे रथ पर, ध्यान न दिया हो तो अब देखना कि जिस रथ पर दोनों बैठे हैं, अर्जुन तो पीछे बैठा है, भगवान सामने बैठे हैं। अर्जुन ने कह दिया मेरे बस की बात नहीं, मैं अब तेरे सामने नहीं आ सकता। भगवान ने पूछा कि तू मेरे सामने क्यों नहीं आ सकता?
थोड़ा ध्यान से सुनना। भगवान प्रश्न कर रहे हैं कि तू मेरे सामने भी नहीं आ सकता, पूछ रहा है मेरे को, तो मेरे सामने तो आ। बोले सामने आऊंगा तो रथ से नीचे उतरना पड़ेगा, तब तेरे सामने आऊंगा, या तो दोनों ही रथ से उतरे, या तो दोनों ही रथ से उतरे। तुम रथ से उतरो, लेकिन कन्हैया आगे बताएगा कि तू जो कह रहा है कि मैं रथ से उतरूं, मैं तेरे को आगे बताऊंगा कि मैं तो रथ पर कभी बैठता ही नहीं। तेरे को दिखाई दे रहा है कि मैं रथ पर बैठा हूं, लेकिन मैं रथ पर कभी बैठता ही नहीं हूं, उतरूं तो तब। और शरीरम रथमेव च, ये शरीर ही रथ है। अरे मैं देह में आसक्त कब हूं, मेरे में देहाभिमान है कब जो मैं उतरूं? अब बैठूं तो उतरूं। लेकिन ये अर्जुन को भी पता नहीं है, तो अर्जुन ने मैं नहीं आ सकता कह दिया, क्योंकि यदि आऊंगा तो रथ से नीचे उतरना पड़ेगा। मैं रथ से नीचे उतरूंगा तब तेरे सामने आऊंगा। और बात भी यथार्थ है, जब तक हम इस रथ से नीचे नहीं उतरेंगे, देह के अभिमान से नीचे नहीं उतरेंगे, तब तक भगवान के सन्मुख हो ही नहीं सकते। लेकिन भगवान कह रहे तू रथ से मत उतर, अब मैं ही तेरी तरह मौकर लेता हूं, चिंता मत कर। अब तू चिंता मत कर, प्रपन्न पारे जाता आया, मत कर चिंता, तू एक बार कह मेरा, फिर देख तमाशा मेरा। तेरे को कुछ नहीं करना, मैं करूंगा। और आपको श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार हम बताएं, गीता में दो ही रास्ते हैं। वैसे कितने रास्ते माने जाते हैं? कर्मयोग का रास्ता, ज्ञान योग का रास्ता, तीसरा भक्ति योग का रास्ता। लेकिन आप श्रीमद् भगवद गीता में देखेंगे भगवान ने केवल दो ही रास्तों का वर्णन किया है। लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नग, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। इतना जरूर ध्यान रखना कि अन्यत्र तो वर्णन हुआ है कि ये ज्ञान का रास्ता है, ये कर्म का रास्ता है, ये भक्ति का रास्ता है, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं रास्ते तो दो ही हैं, एक ज्ञान का रास्ता है और एक कर्म का रास्ता है। लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। हे अर्जुन, दो रास्ते हैं जिनका वर्णन मैंने पहले किया, ये तीसरे अध्याय में आएगा। खैर अब मत खोलो, मैं आगे अब हमें वहाँ चलना, 7वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कितने रास्ते हैं भगवद गीता के अनुसार? दो। और लोक में प्रचलित कितने हैं? तीन। ज्ञान योग का रास्ता, कर्मयोग का रास्ता और भक्ति योग का रास्ता। तो अर्जुन ने भगवान से पूछा कि अब तक तो मैं सुनता आया हूं कि तीन रास्ते हैं, अब तक तो मैंने ये सुना कि ज्ञान योग का रास्ता है, एक कर्म योग का रास्ता है, एक भक्ति योग का रास्ता है। तो भगवान बोले पागल, ध्यान से सुना कर। बोले अब के बताओ? तो भगवान बोले लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। जो कर्मयोगी हैं उनके लिए तो कर्मयोग का रास्ता है, और जो ज्ञान योगी हैं उनके लिए ज्ञान का रास्ता है। बोले ये भक्त कहाँ गए? बोले भक्त का कोई रास्ता नहीं, भक्त को मेरे पास नहीं आना पड़ता, मैं ही उसके रास्ते को तय करके उसके पास पहुंच जाता हूं। ये भक्ति योग का रास्ता तो भगवान का रास्ता है, भक्ति योग का रास्ता तो भगवान का रास्ता है। लेकिन जीव के तो दो ही रास्ते हैं, एक ज्ञान योग का रास्ता, एक भक्ति योग का रास्ता। तो प्रपन्न पारे जाता है। अर्जुन ने मोह नहीं किया, लेकिन भगवान ने मोह अर्जुन की तरफ कर लिया। देखा है कभी चित्र को जिस पर भगवान उपदेश कर रहे हैं? तो प्रपन्न पारे जाता आया। एक बार जो कह दे कि मैं तुम्हारा हूं, तो भगवान कहते हैं चिंता मत कर, तू एक बार कहे मेरा, फिर देख तमाशा मेरा। और तमाशा क्या दिखा रहा है देख लो। जैसे ही ये स्थिति हुई, रथोपस्थोपाविशद, पीछे के भाग में बैठ गए अर्जुन, तो भगवान ने क्या कहा? अच्छा ये ले देख। तो कैसे बैठे हैं भगवान? अब अर्जुन ने तो धनुष बाण छोड़ दिए, मैं कोई संयम नहीं कर सकता। विसृज्य ससरम चापम, धनुष बाण छोड़ दिए। तो भगवान बोले कि अच्छा तेने सब छोड़ दिया, चल तेने छोड़ दिए तो मैं पकड़ लेता हूं। तेने तो छोड़ दिए लेकिन मैं पकड़ता हूं। और भगवान ने क्या किया कि अर्जुन के घोड़ों के रथ की लगाम को पकड़ लिया। एक हाथ में भगवान के क्या है?
अर्जुन के रथ के घोड़ों की लगाम, और एक हाथ में क्या है, उन घोड़ों को हाँकने का चाबुक, और एक हाथ में क्या है, हाँ चाबुक और ज्ञान मुद्रा है। एक में लगाम, एक में चाबुक और एक में ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत द्वे नमः। देखो, प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वैत्रेक पाणये। तोत्र वैत्रेक, एक में तो तोत्र लगाम, एक में वेत्र चाबुक, और तीसरे हाथ से ज्ञान मुद्रा है, चिंता मत कर। बताओ, एक ने तो हाथ खाली कर दिए और दूसरे ने सब कुछ पकड़ लिया। चिंता मत कर, जो तैने कहा मेरे बस की बात नहीं है, मन बड़ा चंचल, विसिज्य ससरम चापम, धनुष छोड़ दिया, बाण छोड़ दिए, बोले तैने छोड़ दिया, लेकिन अब चिंता मत कर, तेरे रथ के घोड़ों की लगाम मैं पकड़ता हूं, यानी तेरे मन को मैं पकड़ता हूं। अब तू चिंता मत कर, तेरे इंद्रिय रूपी घोड़ों को संतुलित करने के लिए मेरे पास चाबुक है। तेरे इंद्रिय रूपी घोड़ों को संतुलित करने के लिए, ठीक तरह चलाने के लिए मेरे एक हाथ में लगाम है और एक हाथ में चाबुक है। चिंता मत कर, तैने ही धनुष बाण छोड़ दिए, लेकिन अब तेरी तरफ से मैं प्रयास करता हूं तेरे संयम का। तो साधना किधर से हो रही है? भक्ति योग के रास्ते में। उपासना की दृष्टि से तो जीव को करना चलना पड़ेगा साहब, लेकिन भक्ति योग का जो रास्ता है वो हमारा तुम्हारा रास्ता नहीं, वो तो भगवान खुद कर ले, क्योंकि भक्त बहुत छोटा बालक होता है। खैर, तोत्र वैत्रिक पाण, प्रपन्न पारे जाता है, तोत्र वैत्रिक पाणये ज्ञान मुद्राय, ज्ञान की मुद्रा है। ये जो ये उंगलियां ना तर्जनी, इसको ऐसे मिलाते तो ये ज्ञान मुद्रा होती है। और बहुत देर तक ऐसे हम बैठे रहें तो हमारे संतों ने, योगियों ने यहाँ तक बताया है कि धीरे धीरे हम इसका अभ्यास करते रहें, ऐसे करके दोनों हाथ, तो बुद्धि प्रखर होती जाती है। ये मुद्रा है, और मुद्रा का मतलब है मुद, मुद माने आनंद, राते माने देती है, जो आनंद दे उसे मुद्रा कहते हैं। सोने की मुद्रा जो पहनता है उसे भी आनंद होता है, ऐसा मैं अंगूठी पहने हूं। मुद्रा माने मुदम राति इति मुद्रा, जो आनंद दे, सुख दे, उसका नाम मुद्रा है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं तेरे को ज्ञान का आनंद देता हूं, क्योंकि और जितने भी आनंद है वो तो क्षणिक हैं। तो ये है भगवान का स्वरूप, कितना दायित्व संभालते हैं। अब आ जाइए, हम प्रवेश करते हैं ऐसे कृपालु परमात्मा के उस क्षेत्र में जहां वह अपने प्रपन्न अर्जुन को 7वें अध्याय में ज्ञान और विज्ञान दोनों बता रहे हैं। तो जैसा कि हमने कल निवेदन किया कि अभी शायद अप्रैल मई में कथा चली थी, किस दिन गीता पर विचार चला था, तो 7वें अध्याय के इस श्लोक तक चला था, ये चैव सात्विका भावा। 13 में तक चला था शायद, त्रिविर्गुण वै भावे रेवै सर्वमिदं जगत मोहितम ना विजानाति लोको मामजव्यम। तो आइए पहले इसको बोल लेते हैं, इन दोनों को बोल लेते हैं, पहले 12-13 को, फिर आगे पर विचार करते हैं। ये गीता को बोलना बड़ा अच्छी बात है साहब, इसका पाठ करना बड़ा अच्छी बात है। पहले आप निकाल लें, अब आपकी गीता में कौन सा पेज होगा ये तो पता नहीं, लेकिन 7वां अध्याय निकालें और हाँ 12वां-13वां श्लोक। आइए पहले बोलते हैं, ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न तो अहम तेषु ते मयि न त्वहम तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः रेभिः सर्वमिदं जगत्
मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् मामेभ्यः परमव्ययम्। इन दोनों श्लोकों को छूते हुए हम जो आज जिस पर विचार करेंगे वो 14वां श्लोक है, क्योंकि 13वें तक व्याख्या चल चुकी है। इसलिए आइए 14वें श्लोक का पाठ करते हैं। दैवी ये सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। तो ये जो श्रीमद् भगवद गीता का पाठ है, एक वर्णन आता है कि चैतन्य महाप्रभु, नाम तो आपने सुना होगा, चैतन्य महाप्रभु नाम के बड़े प्रेमी थे भगवान के। तो भगवान नाम कीर्तन करते हुए रास्ते से गुजर रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा कि रास्ते में एक गीता का पाठ करने वाला गीता का पाठ कर रहा है, और पाठ करते करते उसकी आंखों में से आंसू निकल रहे हैं, कभी कभी उसकी वाणी गदगद हो जाती है। चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि ये तो बहुत ही गीता प्रेमी है, तुरंत उस पाठ करने वाले के चरणों में गिर पड़े। इन महापुरुषों को कोई लज्जा नहीं होती साहब प्रणाम करने में किसी को, क्योंकि उन्हें तो मालूम है कि सामने वाला परमात्मा के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। श्रीमद् भागवत में तो यहां तक लिखा है कि जब भाव बढ़ जाता है तो गधे तक को प्रणाम करता है भक्त, प्रणमेदनन्यः। तो उसके चरण पकड़ लिए पाठ करने वाले के, बोले भैया तुम जैसा गीता प्रेमी तो मैंने आज तक नहीं देखा, आप गदगद हो रहे हैं, आंखों में से आंसू निकल रहे हैं, जिस श्लोक का पाठ कर रहे हैं उसका अर्थ मुझे बताओ। और वो यही था जिसकी मैं आज हम और आप विचार करने के लिए जा रहे हैं। देवी हे सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। भैया इसका अर्थ बताओ, ये तो बड़ा विचित्र श्लोक है। अब आप जैसे विचार करो कि वो तो जा रहे थे, उन्होंने कैसे सुन लिया। तो पाठ करने का ये नियम है कि आप पाठ इतने स्वर में करो कि आपसे कम से कम 3 हाथ की दूरी पर बैठा हुआ कोई आदमी सुन ले, उसे पाठ बोलते हैं। जब कोई सुने न सुने कोई परेशानी नहीं है, जब को तो सुनना ही नहीं चाहिए किसी को। जब तो ऐसे करो कोई सुन सके न सुन सके, लेकिन पाठ ऐसे करो कि कम से कम 3 हाथ और 5 हाथ की दूरी तक कोई बैठा है तो वो सुन ले। और कीर्तन तो ऐसा करो कि बहुत दूर दूर तक सुन ले। कीर्तन तो ऐसा करो कि बहुत दूर दूर तक सुने। तो सुना, चैतन्य महाप्रभु ने चरण पकड़ लिए, यही पाठ कर रहे थे वो पाठ करने वाले। दैवी हे सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। चैतन्य महाप्रभु ने चरण पकड़े। आप तो बहुत बड़े गीता के प्रेमी हैं, बहुत बड़े तत्वान्वेषी हैं, आप बताएं कि इसका क्या अर्थ है। बड़ी जिज्ञासा की दृष्टि से, प्रेमी में जिज्ञासा होती है साहब, जो वास्तव में प्रेमी है उसमें अहम नहीं होता। बताओ, वैसे जब वर्णन आएगा तो जिज्ञासु भक्त अलग है और प्रेमी अलग है। खैर चलो वो अलग विषय। तो आप बताओ, आप इतना। तो बोले हे प्रभु मैं तो जानता भी नहीं हूं, मैं तो गीता पढ़ना भी नहीं जानता था,
अर्थ तो मैं तब जानता हूं, मैं तो गीता भी पढ़ना नहीं जानता था। बोले तुम और गीता पढ़ना नहीं जानते? बोले नहीं। तो बोले इस समय जो पढ़ रहे हो तो शुद्ध कैसे पढ़ रहे हो? बोले इसलिए पढ़ पा रहा हूं कि मैं अपने गुरुजी के पास गया, रोने लगा कि भारत में जन्म और हम गीता नहीं पढ़ पाए और पढ़ा हूं नहीं। तो मेरे गुरुजी ने कहा चिंता मत कर पुत्र, तू लगातार 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 कम से कम 12 वर्ष केवल श्लोकों पर हाथ फेरता जा, और एक दिन गीता की कृपा होगी कि तू बिना पढ़ा का गीता बोलेगा। तो मैं बोलने लगा हूं लेकिन अर्थ कुछ नहीं जानता। बोले अर्थ कुछ भी नहीं जानता? बोले हां। तो फिर तुम्हारी आंखों में से ये आंसू कैसे निकल रहे हैं? बोले आंसू इसलिए निकल रहे हैं कि जब जब मैं जिस श्लोक को पढ़ता हूँ, उसका पाठ करता हूँ, तो मेरे अंदर ध्यान आता है उस कन्हैया का कि जब मैं ऐसे बोल रहा हूँ तो मेरी जीभ ऊपर उठ रही है, तो मेरे प्रभु की भी जीभ उठती होगी, नीचे गिर रही है तो उठती होगी, तो ऐसे प्रभु मेरे बोलते होंगे, जीभ ऊपर नीचे होती होगी। तो उस ध्यान का आनंद लेकर के मेरे आंखों में से आंसू निकल रहे हैं और मैं इसका अर्थ नहीं जानता। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अर्थ तो तुम ही जानते हो, हम तो वैसे ही हैं, अर्थ को तो तुम ही जानते हो। तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप नहीं पढ़ना जानते कोई बात नहीं, सुनो। वैसे ये नियम है कि 12 वर्ष में साधना सफल हो जाती है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। आप हाथ भी फेरें तो ग्रंथ का स्पर्श है, आपको बहुत बड़ा आशीर्वाद देगा। खैर इतना समय नहीं है तो सुनो, आइए विचार करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि यहां तो आना ही बहुत अच्छा है, गीता का आश्रय ही बहुत अच्छा है। अरे सांप कहां बैंड का जो स्वर निकलता है उसका कोई अर्थ जानता है? सांप जब सपेरा बैंड बजाता है, बहेलिया जब कोई बीणा बजाता है, तो क्या हिरन उसके अर्थ को समझता है? लेकिन हिरन मस्त हो जाता है, सांप मस्त हो जाता है। ऐसे ये दिव्य संगीत है, साहब भगवान का गाया हो गीत है, ये ध्यान करो। तो आइए अब विचार करते हैं। बोलो गीता माता की। तो 12वें और 13वें श्लोक में भगवान ने ये बताया, अर्जुन ये चैव सात्विका भावा राजसास तामसास ये मत एव, यानी जितने भी राजस भाव, हम आप कोई भी हो इस सृष्टि में, हम आप कोई भी हो ब्रह्मा तक, इन 3 भावों के ही भीतर हैं सब। इन गुणों के जो भाव हैं, भाव माने यहां अर्थ है विकार, गुण लिखा है, गुण के बाद भाव लिखा, तो भाव का मतलब है विकार, यानी गुणों के जो विकार हैं। हे अर्जुन ये चैव सात्विका भावा, यानी सात्विक जो गुण है, 3 गुण होते हैं ना, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये क्या है? 3 गुण। और भगवान कहते हैं इन 3 गुणों के ही द्वारा, इन तीनों गुणों के भाव अर्थात विकारों के द्वारा ये सारा जगत मोहित हो रहा है। मोहितम ना भी जानाती, और मोहित होकर के फिर मुझे जान नहीं पाता। लेकिन जो सात्विक भाव हैं, राजस भाव हैं, तामस भाव हैं, अर्थात सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनके जो विकार हैं। अब रजोगुण का विकार क्या है? कि कोई अच्छी बात सुनी कि मुकदमा जीत गए तो हर्ष, हर्ष आदि जो भाव हैं, जो विकार हैं, ये रजोगुण के हैं। ध्यान देना, ये किसके हैं? रजोगुण के। फूल गए साहब, अब हम जीत गए। तो हर्ष आदि जो विकार हैं वो रजोगुण के हैं। इसके बाद शत्रु को देखा, क्रोध आ गया। ये क्रोध जो विकार है वो तमोगुण का है। शत्रु को देखा क्रोध, मित्र को देखा तो राग, यानी रजोगुण। मित्र को देखा तो आओ वेलकम, हर्ष, राग,
ये रजोगुण का विकार है। ध्यान देना, अभी तुम्हारे में तो विकार है ही नहीं, लेकिन पागलपन की हृदय अर्जुन दूसरे की चीज को अपने ऊपर लाद देते हैं। कितनी बड़ी बेईमानी, और बेईमानी के कारण तो लोग परेशान हैं। दूसरे के धन को हड़प लो या ले लिया तो लौटाओ ना, तो उसे बेईमान कहते हैं ना, कहते। तो बोले ये जो जगत है, जगत का मतलब ये जो जीव है, वो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों के विकारों के कारण मोहित हो रहे हैं। अच्छा साहब, ये तो मान लिया कि शत्रु कोई आ गया सामने तो हमें क्रोध आया, चलो हम गड़बड़ हो गए। हमने अपने अनुकूल कुछ समाचार सुना तो हमें सुख हुआ, मित्र को देखा, पुत्र को देखा, पति पत्नी एक दूसरे को देखा, रागित हो गए, चलो ये रजोगुण। लेकिन ये सतोगुण, सतोगुण का विकार भी बांधता है क्या? बोले हाँ, कल जैसे बताया ना कि सोने की हथकड़ी बेड़ी, चलो चलो जेल में जाने के लिए तैयार है। तो बोले सतोगुण, सतोगुण का विकार क्या है? बोले सतोगुण, सतोगुण का विकार है समाधि। कितनी गड़बड़ हो गई। हाँ, अरे ऐसा चौपट किया है इस नटखट ने कि महाराज न तो हम ते सुते में। बोले सतोगुण का विकार समाधि है। तुम ये सोचो कि तुम्हारी समाधि लग गई और तुम जीवन मुक्त हो गए, ये कभी भूल मत करना। अब आपको कैसा लग रहा है? ये महाराज बिल्कुल है, ये तो ऐसा कर देता है चौपट। मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, अरे समाधि को भी छोड़। लेकिन योग गड़बड़ मत हो जाना, जो कोई योग का करते हैं ना, गड़बड़ मत होना। अभी बताते हैं। रजोगुण का विकार हर्ष और राग, तमोगुण का विकार क्रोध, और सतोगुण का विकार समाधि। फिर तो सोच रहे होंगे फिर समाधि लगाना बेकार है। हाँ? बहुत से सोच रहे होंगे योग हम करते हैं वो बेकार है। बेकार कुछ नहीं है, लेकिन भगवान की बात सुनो। बोले इनके विकार सतोगुण, समोमनस्थिता बुद्धि, इसका संकेत भगवान ने श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में किया है कि सतोगुण बढ़ा, सतोगुण बढ़ा तो बुद्धि संतुलित हुई, बुद्धि संतुलित हुई तो फिर बोले धीरे धीरे चित्त की वृत्ति निरुद्ध हुई, और चित्त की वृत्ति निरुद्ध हो गई तो समाधि लग गई। लेकिन ये समाधि अंतिम लक्ष्य नहीं है। समाधि अंतिम लक्ष्य नहीं है। क्यों नहीं है लक्ष्य? क्योंकि रजोगुण के विकार क्रोध में, क्रोध करने वाला कर्ता स्पष्ट है। ध्यान देना, क्रोध में यानी तमोगुण के विकार क्रोध में, क्रोध करने वाला कर्ता स्पष्ट है। तया चिमटी इधर उधर फेंक दिए सब साहब। जब क्रोध आया, इधर बेलना, इधर परात, इधर जो कुछ जो भी है साहब, जो कुछ है क्रोध में स्पष्ट करता है। और रजोगुण में बड़ा समाचार सुना सा नाचने लगे हर्ष से। आज मेरे यार की शादी है, ये रजोगुण है। तो तमोगुण में कर्ता स्पष्ट, रजोगुण में कर्ता स्पष्ट, लेकिन सतोगुण में समाधि लग गई तो वहां बताओ कोई कर्ता है कि नहीं है? कर्ता वहां है, सूक्ष्म कर्ता है। और जब तक करता रहेगा तब तक जीवन मरण से छुटकारा हो ही नहीं सकता। हां, इतना है कि उसे समाधि का सुख मिलेगा। लेकिन वहां पतंजलि महाराज कहते हैं योग दर्शन में, तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, तब दृष्टा का अपने स्वरूप में बैठना हो जाता है। लेकिन पतंजलि कह रहे हैं, संकेत कर रहे हैं कि वहां दृष्टा मौजूद है, यानी सूक्ष्म कर्ता मौजूद है। धर्म में प्रत्यक्ष करता है। अब इन कर्ताओं का देख लो, धर्म में प्रत्यक्ष करता है। आप दान कर रहे हैं, स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं कि नहीं?
धर्म में स्पष्ट करता है, प्रत्यक्ष करता है, लेकिन योग में सूक्ष्म करता है। इसलिए कहते हैं कि सतोगुण का आश्रय लेते 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 समाधि लग गई, वहां भी कर्ता मौजूद है। क्यों? अब समाधि लगाने वाले भी तो अलग अलग हैं, जैसे जिनके भाव हैं। 1 घंटे की, 2 घंटे की, 1 वर्ष की समाधि नहीं साहब। कहते हैं कि इन राक्षसों ने 60 हजार वर्ष तक तपस्या की, और जब इनको वरदान देने के लिए इनके इष्ट देवता आए तो कोई मांगता है कि हम काऊ के मरहि न मारे, बोलो मुक्त हो गए। इसलिए ये कभी भूल मत करना कि समाधि से मुक्ति है। समाधि एक रास्ते का पड़ाव है, अब इससे और आगे जाना है। इसलिए भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। आप ऐसा अर्थ उल्टा मत लगा लेना कि तो हम ध्यान व्यान कुछ नहीं करेंगे। देखो वहां नहीं चलोगे तो फिर आगे बढ़ नहीं पाओगे। इसलिए ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि उससे हमें यह मालूम पड़ता है कि हमने जो सीखा है उसके द्वारा हम अपने मन को, इंद्रियों को नियंत्रण कितना कर पाते हैं। तो समाधि में यदि दैत्य पहुंचता है तो वो मांगता है हम काऊ के मरहि न मारे। रावण ने मांगा कि नहीं मांगा? तो यदि उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया होता तो फिर ये क्यों मांगता? इसका मतलब उसमें सूक्ष्म करता है। तो समाधि में सूक्ष्म करता है। इसलिए जहां कर्तापन होता है तो जिस क्रिया को उसने किया है उससे मिलने वाले सुख में वो फंस जाता है। सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चानग। यदि सतोगुण का आश्रय लोगे, अच्छा यहां हम और आप सतोगुण का आश्रय लेकर के आए हैं, ये जो गीता का सत्संग चल रहा है इसमें हम सब सतोगुण का आश्रय लेकर के तो आए। तमोगुण का आश्रय लेते तो आते क्या? रजोगुण का आश्रय लेते बोले अभी तो बहुत कम है। तो आप रजोगुण को छोड़कर, तमोगुण को छोड़कर सतोगुण का आश्रय लेकर के आए हैं, और सतोगुण के आश्रय को लेकर के यहां आपको विशेष प्रकार का सुख मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? आपको विशेष प्रकार का सुख मिल रहा है, लेकिन उस सुख में ही मत जाना कि इतना ही है। सुख संगेन बदनाते ज्ञान संगेन चानग। ये भी कई तरह का होता है। ज्ञान संगेन चानग, यहां आए बोले आचार्य जी जो कुछ कह रहे हैं हमारी समझ में आ रहा है, हम बस बिल्कुल ठीक। ज्ञान संगेन, ज्ञान भी एक आसक्ति है साहब, लेकिन इतना ध्यान रखना अभी ये परोक्ष ज्ञान की बात है। तो सतोगुण से हम ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं, समाधि की तरफ बढ़ते हैं, तो उनसे मिलने वाले सुख में यदि फंस जाते हैं तो वहीं तक रह जाते हैं। इसलिए हे अर्जुन, ये चैव सात्विका भावा राजसास तामसास, ये जितने भी होते तो मेरे से ही हैं। तो अर्जुन बोले तो तुम्हारी सारी गड़बड़ी है, फिर हमारा क्या दोष है? ये सब गड़बड़ी तुम्हारी, फिर हमें क्यों दोष देते हो? सुनने वालों को भी ऐरा गहरा नत्थु खैरा तो रही है। बोले कि आपसे ये सब होता है तो हमारा क्या दोष है? बोले पागल, मोहितम ना विजानाति। ये तैने ये तो सुन लिया कि जो सात्विक भाव हैं, राजस भाव हैं, तामस भाव हैं, ये मेरे से हैं, ये तो तैने सुन लिया। ये चैव सात्विका भावा राजसाश्च तामसाश्च ए मत्त एव। तू इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा? ऊपर के अर्थ पर ध्यान मन दे पागल, तुझे नीचे उतरना पड़ेगा। ये सब मेरे से हैं, ये तो ठीक है, लेकिन पहले ये देखना पड़ेगा, मैं तेरे को पहले कह चुका हूं 3 अध्याय में कि ये जितने भी गुण हैं ये दिखाई तो अब कब तो कह तो मैं ऐसा रहा हूं कि मेरे से हैं, लेकिन मत का मतलब मेरे से जो माया है, मत्तः मेरे से अलग जो माया है, मेरे में जो माया कल्पित है ये उसके गुण हैं। यहां अलग समझाने के लिए उसमें कल्पित मत्तः उससे हैं। तो ये गुण
जिनके लिए मैं कह रहा हूं ये मेरे से ही हैं, इसका मतलब है कि मेरे से किंचित भिन्न सी प्रतीत होने वाली वो जो माया है। गिरा अरथ जल बीच सम कैयत भिन्न न भिन्न। ये जो मेरी माया है, ये जो मेरी शक्ति है, ये जो मेरी प्रकृति है, ये प्रकृति के गुण हैं। लेकिन मोहितम, तू जो ऐसा प्रश्न कर रहा है कि जब आप ही देते हो, तो बोले ऐसी बात नहीं है। जैसा जैसा जिसकी प्रकृति अनादि संस्कारों के कारण है, वैसी 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 मुझ प्रकाश स्वरूप परमात्मा से केवल प्रेरणा रूप प्रकाश होता है। बोले वो हम नहीं समझे, वो कैसे है? बोले वो ऐसे है, न तो हम तेसते में, मेरे से ही सब कुछ हो रहा है। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, श्रीमद् भगवद गीता 9वां अध्याय 8वां श्लोक। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ मेरे से है, लेकिन मेरे से ऐसा ही प्रवर्तन हो रहा है जैसे बिजली आपके फ्रिज में गई तो वस्तु को ठंडा कर दिया, और हीटर में गई तो वस्तु को गर्म कर दिया। अब वो गर्म करने वाली मूल में कौन सी वस्तु? अच्छा, बिजली ना हो तो न किसी को गर्म कर पाओगे न ठंडा। फ्रिज में गई तो वस्तु को ठंडा कर दिया, हीटर में गई तो गर्म कर दिया। तो ये गर्म बिजली कर रही है कि बिजली द्वारा जो संचालित यंत्र है वो कर रहा है? यदि बिजली गर्म ठंडा करे तो, अच्छा बिजली किसी को ठंडा गर्म करती है? अरे बिजली को तो छू लो तो वो ठंडा गर्म करने वाला रहता ही नहीं है। बिजली को छू लो, मां में ये प्रपद्यन्ते माया मेताम, वो यही है। फ्रिज में जाती है तो ठंडा कर देती है, हीटर में जाती है तो गर्म कर देती है, पंखे में जाती है तो उसे चला देती है, बल्ब में जाती है प्रकाश कर देती है। सारे काम बिजली कर रही है, लेकिन बिजली कुछ नहीं कर रही। बोलो दोनों बात गलत है कि सही है? ना दोनों सही। बिजली सब कुछ कर रही है, लेकिन बिजली कुछ नहीं कर रही। ये दोनों बातों में एक भी गलत है? दोनों सही है ना? ऐसे ही मेरे द्वारा सब हो रहा है। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, शब्दों पर ध्यान दें, मेरे द्वारा सबका प्रवर्तन हो रहा है, मैं सबको प्रेरणा दे रहा हूं, करता नहीं हूं। जैसे बिजली की अध्यक्षता में, बिजली की उपस्थिति में सब कुछ काम हो रहे हैं, लेकिन उसमें माध्यम है यंत्र। गर्म करने वाला गर्म करेगा, चलने वाला चलेगा, प्रकाश देने वाला प्रकाश मिलेगा। लेकिन न तो हम तेसुते में, तो जैसे बिजली सब कुछ करती है लेकिन कुछ नहीं करती, वैसे ही मैं सब कुछ कर रहा हूं और कुछ भी नहीं करता। और तू मेरा सखा है, इसलिए इस ज्ञान को धारण कर ले कि सब कुछ होते हुए भी तेरे द्वारा कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन जो इसको नहीं जानते, मोहितम ना विजानाति लोको मामजमभ्यम, ऐसा भगवान ने संकेत किया। तो फिर संकेत कर रहे हैं कि सात्विक भाव, राजस भाव और तामस भाव ये सब मेरे से ही हो रहे हैं। इसका दूसरा पक्ष, मानो अर्जुन ने कहा कि आप राजस भाव से प्रेरित कर रहे हो तो किसी में राग आएगा, तामस भाव से प्रेरित करोगे तो क्रोध आएगा, और सतोगुण से प्रेरित करोगे समाधि लगेगी। तो ये तो कुछ अटपटा सा लग रहा है। तो क्या बोलते हैं कि ऐसा है, हरेक वस्तु के दो रूप होते हैं, एक सृजनात्मक, एक विनाशात्मक। एक रचना करने वाला, एक विनाश करने वाला। ऐसे ही यदि मैं राग पैदा न करूं, रजोगुण यानी राग पैदा न करूं, तो इन माताओं के अंदर ममता कहां से आई जो नवजात बच्चों का पालन करे? चलो ये माताएं तो समझदार हैं, लेकिन पशु पक्षियों में यदि राग पैदा न करूं तो उनके बच्चे, तो वहां राग सृजनात्मक है। यदि क्रोध न करूं तो हनुमान जी फिर रावण को मुक्का क्यों मारे हैं? लेकिन वही है, सब कुछ हो रहा है। बिजली की तरह तू असंग बन, मेरी तरह असंग बन, मामेकम शरणम व्रज, मेरी तरफ देख। भगवान तो यहां तक कहते हैं मन मना भव, मेरे मन वाला हो, मुझको देख। तो सब कुछ मैं ही हूं। यानी इस श्लोक में मानो भगवान ने बताया है कि इस जगत का निमित्त कारण भी मैं ही हूं
उपादान कारण भी मैं ही हूं और अभिन्न निमित्त उपादान कारण भी मैं ही हूं। अब बहुत से सोच रहे होंगे निमित्त क्या होता है, उपादान क्या होता है, ये तो हमें जानना चाहिए। अब इसे ऐसे देखो कि जैसे आपने जो कलश रखे ना अपने सिर पर, ये किसने बनाए? कुम्हार ने। किससे बनाए? मिट्टी से। तो जिससे कोई वस्तु बनती है उसे बोलते हैं उपादान कारण, और जो बनाता है उसे कहते हैं निमित्त कारण। बनाता कौन है? कुम्हार। तो कुम्हार हुआ निमित्त कारण। वैसे न्याय आदि में कुम्हार को भी निमित्त माना है साहब, डंडे को भी निमित्त माना है, गधे को भी निमित्त माना, क्योंकि मिट्टी फिट्टी लाता है ना। लेकिन मुख्य निमित्त कारण कुम्हार है। तो जो बनाता है वह निमित्त कारण। जो घड़ा आप ले गए कुम्हार ने बनाया, कुम्हार निमित्त कारण। मिट्टी का है ये उपादान कारण। और इसके बारे में हमारे दर्शनों की अलग अलग बात है। ऐसे ये जो जगत है, जैसे जिस घड़े की हम मीमांसा कर रहे हैं, ऐसे ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये जगत भी एक गढ़ा है। ये जगत भी गढ़ा है। जो गढ़ा जाए वो गढ़ा, आकार जिसको दिया जाए। तो जगत भी एक गढ़ा है। लेकिन अब इसके बारे में हमारे इन 6 दर्शनों में अलग अलग विचार हैं। आप जानते हैं दर्शन कितने? 6 हैं। कितना दिया है हमारे संतों ने, ऋषियों ने हमें? 6 दर्शन है। नंबर 1 न्याय दर्शन, नंबर 2 वैशेषिक दर्शन, नंबर 3 मीमांसा दर्शन, नंबर 4 सांख्य दर्शन। अगला कौन सा रह गया? मीमांसा रह गया? हो गया। न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन, सांख्य दर्शन, वेदांत दर्शन, और कौन सा रह गया? योग दर्शन। चलो कितनी अच्छी बात है, आपने याद दिला दिया ना। कोई जरूरी बात है कि हमें हर एक चीज याद रहे? तो ये दर्शन है 6। देखो एक बार विवेकानंद जी से किसी ने पूछा कि आप ज्ञानी है कि अज्ञानी है? तो विवेकानंद जी ने कहा कि जितना जानता हूं उस विषय में ज्ञानी हूं और नहीं जानता उसमें अज्ञानी हूं। तो ये हमारा आपका जोड़ा है। मैं भूल जाऊंगा, आप बताओ, और आप तो सब जानते हैं, आपको तो मैं याद दिलाता हूं। तो ये 6 दर्शन है। तो इनमें जो हमारा न्याय दर्शन है, न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन, न्याय और वैशेषिक दोनों ये जो दर्शन है वो ईश्वर को निमित्त कारण मानते हैं। मैं आपको इसलिए धीरे धीरे बता रहा हूं कि ये जरूरी है। हमें बड़ा ताज्जुब होता है कि जब ये जनरल नॉलेज में क्वेश्चन आते हैं कि रामायण किसने लिखी, तो लोगों को ये भी नहीं पता। इस विद्यार्थी उनका भी कुछ साहब नहीं उत्तर दे पाते, जो हमारा सब कुछ है। खैर, तो न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन तथा मीमांसा दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन और मीमांसा दर्शन, ये तीनों कहते हैं कि ईश्वर इस जगत का कुम्हार है, यानी निमित्त कारण है। न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन और मीमांसा दर्शन, ये तीनों कहते हैं कि ईश्वर इस जगत का कुम्हार है, यानी निमित्त कारण है। जब उनसे पूछा कि इस जगत का फिर उपादान कारण क्या है, तो ये तीनों दर्शन कहते हैं कि परमाणु इस जगत का उपादान कारण है। वो परमाणु को मानते हैं साहब, परमाणु इस जगत का उपादान कारण है। आपने कभी कभी देखा कि आपके जब खिड़की से जो किरण आती है ना, सूर्य की किरण, तो छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं धूल के, इन्हें बोलते हैं त्रसरेणु।
लेकिन जो परमाणु होता है वो किसी कण का वो अंतिम हिस्सा होता है जिससे और ज्यादा टुकड़े न किए जा सके। तो परमाणु को वो मानते हैं कि इस जगत का उपादान कारण है, और ईश्वर को मानते हैं निमित्त कारण। ये तीन दर्शन मानते हैं, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन और मीमांसा दर्शन। लेकिन सांख्य योग, सांख्य और योग, सांख्य योग का मतलब सांख्य दर्शन भी और योग दर्शन भी, यानी हमारे जो कपिल भगवान हैं और पतंजलि भगवान हैं, ये कहते हैं कि इस जगत का जो उपादान कारण है वो प्रकृति है। सांख्य और योग दोनों मानते हैं कि इस जगत का उपादान प्रकृति है। और वो कौन सी प्रकृति है? बोले साम्यावस्था में स्थित जो प्रकृति है वह इस जगत का उपादान कारण है, इसलिए इसमें परिणाम होता है। इन्होंने एक सिद्धांत और निकाल दिया, परिणामवाद। सांख्य और योग दर्शन दोनों कहते हैं कि इस जगत का प्रकृति उपादान कारण है, प्रकृति में परिणाम होता है, तो ये सब आकार प्रकार विकार दिखाई देते हैं। आकार प्रकार और उसके बाद विकार, ये तीनों हो गए तो संस्कार की जरूरत पड़ गई है। आप तो संस्कार के लिए आए हैं, क्योंकि यदि किसी वस्तु का आकार होगा तो फिर उसका प्रकार होगा, और प्रकार होगा तो फिर विकार होगा, और विकार को हटाने के लिए संस्कार की जरूरत है कि नहीं? और संस्कार कहां मिलेंगे? सिनेमा में कि सत्संग में? बिन सत्संग विवेक। तो ये संस्कार के लिए हम और आप यहां आए हैं। तो सांख्य और योग दर्शन कहते हैं कि इस जगत का उपादान कारण है प्रकृति, उसमें परिणाम होता है। और परिणाम को ऐसे समझ लो, चलो घरेलू दृष्टांत देते हैं, जैसे कि दही से, दूध से दही बन जाना। आपने दूध गर्म किया, उसमें जामुन डाला, सुबह देखा तो वो जम गया। दूध से दही बन जाना, ये क्या है? परिणामवाद। दूध दही में बदल गया, और कितना भी प्रयास कर लो, अब सांख्य और योग कहते हैं कितना भी प्रयास कर लो, कितना ही प्रयास करो, लेकिन अब दही को दूध नहीं बना सकते। लेकिन हमारा एक आगे दर्शन और है सब वेदांत दर्शन। बोले तेने खटाई डाली क्यों? अर्थ थोड़ा समझ रहे हैं? बोले कि दूध में तेने खटाई डाली क्यों? परिणाम तो इसलिए हुआ। खटाई का मतलब? बोले उन लोगों में आपस में अब खटाई पड़ गई। हाँ? तो वेदांत कहता है, सांख्य ने तो जो बताया, सांख्य योग ने बताया, लेकिन वेदांत कहते हैं अरे भैया तुमने थोड़ी सी खटाई डाल दी है, इसलिए तुम्हें दूध अलग दिखाई दे रहा है और दही अलग दिखाई दे रहा है। ये खटाई के कारण ये अलग है साहब, ये अलग है साहब। एक कदम आगे बढ़ते हुए हमारे वेदांत दर्शन ने कहा, अरे भाई दूध ही दही है, दही ही दूध है। जगदेव हरि हरिरेव जगत, हरिरेव जगदेव हरि। ये संसार ही हरि है और हरि ही संसार है। लेकिन तेने जो द्वैत की खटाई डाल दिया ना, इसलिए दही तुझे अलग मालूम पड़ रहा है और दूध अलग मालूम पड़ रहा है। नहीं तो दूध ही दही है। और अंतर इतना है कि यदि तू खटाई नहीं डालता तो परिणाम नहीं होता। इसलिए तेने जो द्वैत की खटाई डाल दिया ना, इसलिए दोनों अलग अलग मालूम पड़ रहे हैं। इसलिए हम परिणामवाद को नहीं मानते। खटाई से परिणाम होता है, लेकिन एकत्व से विवर्त होता है। इसलिए हमारे वेदांतियों ने कहा, ऐसा मन सोचना कि हमारे कह रहा हूं तो हमारे वेदांती हैं, सभी दर्शन हमारे हैं। लेकिन वेदांत दर्शन ने कहा कि ऐसा है कि हमारा वो परमात्मा है, वही इस जगत का निमित्त कारण है। अब कुम्हार ने तो मिट्टी को लिया, घड़ा बना दिया, तो कुम्हार अलग हो गया, घड़ा अलग हो गया। आपने जामुन लगाया तो माता जी अलग हो गई, दूध अलग, दही अलग, ये सब अलग अलग है। लेकिन वेदांत दर्शन कहता है
अरे पागल आंखें खोल। बोले क्या आंखें खोले? जगदेव हरि हरिदेव जगत, विवर्त ही विवर्त है, उसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। वह परमात्मा ही इस जगत का निमित्त कारण है, वह परमात्मा ही इस जगत का उपादान कारण है, और वही परमात्मा इन दोनों का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। लेकिन साहब और दर्शन वाले बोल गए कि हम मूर्ख हैं क्या, हम ऐसे ही बुलावे में आ जाएंगे, ये कैसे हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। कुम्हार जब तक मिट्टी नहीं लाएगा घड़ा कैसे बनेगा, सुनार जब तक सोना नहीं लाएगा कुंडल कैसे बनेंगे। ये हम नहीं मान सकते कि वह परमात्मा इस जगत का निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है। तो वेदांत दर्शन ने कहा अरे पागल, कुम्हार भी वही है, मिट्टी भी वही है, और उससे बनने वाला घड़ा भी वही है। बस ये जीवन की पूर्णता है साहब। पूजा भी वही, पुजारी भी वही, और जिससे पूजा जा रहा है वो भी वही, ज्ञाता भी वही, ज्ञान भी वही, ज्ञेय भी वही, प्रमाता भी वही, प्रमाण भी वही, और प्रमेय भी वही। यहां त्रिपुटी गई। लेकिन अब जिन्होंने दार्शनिक चिंतन किया है वो क्या ऐसे ही मान जाएंगे? वो तो नहीं मानने वाले, अब उनको समझाना पड़ेगा। तो बोले ऐसा कैसे हो गया कि कुम्हार भी वही और मिट्टी भी वही और घड़ा भी वही, ऐसा कैसे हम मान लें? ये तो हम बिना युक्ति के मानेंगे नहीं। आइए 2 मिनट नाम ले लें, क्योंकि सावधानी का काम है ना, सावधान हो जाओ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, मेरे नारायण नारायण नारायण, मेरे नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, मेरे नारायण नारायण नारायण, मेरे नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, मेरे नारायण नारायण नारायण, मेरे नारायण नारायण नारायण, सबके नारायण नारायण नारायण, सबके नारायण नारायण नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण, श्रीमन 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 नारायण नारायण नारायण,
बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अब आइए चिंतन करें। व्यास जी ने कहा, हमारे वेदांत दर्शन ने कहा कि कुमार भी वही है, मिट्टी भी वही है और गढ़ा भी वही है। अच्छा, तो मिट्टी भी वही है और मिट्टी में जो गढ़ा है, इतना तो हम मान सकते हैं कि मिट्टी और गढ़ा तो दोनों एक हैं, इतना तो चल जाएगा। लेकिन वो मिट्टी भी है, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा। और ये है भी ध्रुव प्रश्न। यानी कुम्हार, ये दुनिया का कुम्हार तो अलग होगा, लेकिन मिट्टी अलग होगी। लेकिन वो ऐसा कुम्हार है कि सब मैं ही हूं, मिट्टी भी मैं ही हूं, गढ़ा भी मैं ही हूं और कुम्हार भी मैं ही हूं। अब जैसे मिट्टी और गढ़ा, इनकी तो एकता मालूम पड़ती है, क्योंकि कोई भी कितना प्रयास कर ले, मिट्टी से गढ़ा बन गया। लेकिन कोई कितना भी प्रयास कर ले, घड़े से मिट्टी को अलग नहीं कर सकता। मिट्टी के घड़े से कोई कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन मिट्टी के घड़े से मिट्टी को अलग नहीं कर सकता। या कर दोगे? अच्छा, घड़े में कितनी मिट्टी है और कितना गढ़ा है? मिट्टी का जो गढ़ा है उसमें कितनी मिट्टी और कितना गढ़ा है? हाँ, घड़े से मिट्टी बन जाएगी, लेकिन मिट्टी में जो गढ़ा है वो कल्पित है कि असली है? मिट्टी पहले से बनी बनाई है कि फूट करके बनेगी? टाइम जो है ना, तो फूट करके बनेगी कि पहले से है? पहले से है ना। इसलिए जो बनाने वाली है ना, वो इसलिए होती है क्योंकि हमने घड़े को सत्य मान रखा है, जबकि मिट्टी में घड़ा कल्पित है। वो तो कल्पित है कि सत्य है? कल्पित है ना। तो जो कल्पित है उस आकार को हटा दो, जो का त्यों है। इसलिए गढ़ा है, जो व्यक्तित्व है, जो आकार है, वो कल्पित है, लेकिन सत्य मिट्टी है। इसलिए मिट्टी को मिट्टी बनाना नहीं है, वो तो पहले से ही है, लेकिन हमें घड़े में जो घड़े के आकार की कल्पना है उसे हटाना पड़ेगा। चलो इसे ऐसे समझो। एक संत जी के पास गरुड़ जी की मूर्ति, नारायण की मूर्ति। अब हुआ ऐसा, कोई जरूरी ऐसा कि धनवान ही बने रहे। अब बेचारे संत थे, उदार थे, दान करते 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 उनमें कंगाली आ गई। अब उन्होंने सोचा कि चलो, अब ये जो हमारे लक्ष्मी नारायण हैं, जो गणेश जी पर बैठे रहते हैं, वो उन पर क्या नाम है, गरुड़ जी पर, अब चलो थोड़ा बेच करके अब क्या करें। अब बोलेगा अब क्या करूं मैं। संत बोले क्या करूं? तो साहब सुनार के पास वो साधु अपने नारायण और गरुड़ को लेकर के गए। बोले भैया ये जो है इसकी कीमत दे दो। अब दोनों वजन में बराबर थे। अब दोनों वजन में बराबर, तो बोले तुम्हारे नारायण की कीमत हो गई 1.5 लाख रुपए और तुम्हारे इस गरुड़ की कीमत हो गई 1.5 लाख रुपए। अब वो साधु बाबा बोले तू है बहुत बुरा। अब ये नारायण की कीमत, बोले कि इन दोनों की जब तौल बराबर है तो फिर दोनों की तौल बराबर है। तो बोले तौल तो बराबर है, लेकिन ये स्वामी है, ये सेवक है। तो वो सुनार बोलता है बाबा जी तुम्हारी दृष्टि में स्वामी और सेवक है, कि मेरी दृष्टि में तो सोना ही सोना, मैं तो सोने की कीमत दे रहा हूं। इसलिए उसमें जो आकार है वो कल्पित है। मिट्टी को, मिट्टी के घड़े को मिट्टी बनाना नहीं है, वो तो पहले से ही मिट्टी है। उसमें जो हमने आकार की कल्पना कर ली है, बस उस आकार को मिटा देना है। इसलिए वासुदेव सर्वम। इस माइक में कितना स्टील और कितनी माइक है। ऐसे ही जैसे मिट्टी और घड़े दोनों एक ही हैं, ये तो समझ में आता है। लेकिन अन्य दर्शनों ने ये प्रश्न किया कि ये परमात्मा ही फिर मिट्टी कैसे है? क्योंकि कोई भी वस्तु बिना रॉ मटेरियल के तो बनेगी नहीं। कच्चा पदार्थ होना चाहिए, मिट्टी पदार्थ, लेकिन परमात्मा। तो कहा अच्छा हाँ ये तो तुम ठीक कह रहे हो,
लेकिन ऐसा है कि थोड़ा ये अपने शरीर पर बाल देखना, देखो आपस में बातचीत चल रही है तो बोले चलो नीचे उतर के समझाएं। जब उन्होंने प्रश्न किया कि घड़ा और मिट्टी तो दोनों एक, चलो मान लिया, लेकिन परमात्मा उपादान कैसे हो सकता है? इस संसार को बनाने के लिए वो मटेरियल कहां से लाया? और ये अटपटावी है साहब, शास्त्र सुचिंतित पुण्य पुण्य देखिए, बार बार प्रयास करना पड़ेगा साहब। जब उन्होंने प्रश्न किया कि मिट्टी से घड़ा बनता है, वो तो ठीक है, और वो जो कुम्हार है वो अपने गधे पर मिट्टी लाता है, लेकिन इस परमात्मा ने इस जगत को बनाया तो इसका मटेरियल कहां से लाया? वैसे इसका समाधान तुलसी बाबा ने भी कर दिया, जय सृष्टि उपाई सकल बनाई संग सहाय न दूजा। बोले उस परमात्मा ने संसार को बनाया, दुनिया का कुम्हार तो मिट्टी लाता है गधे पर लाद करके, लेकिन यह न कहीं से मिट्टी लाया, और ये स्वयं ही मिट्टी है, स्वयं ही गढ़ा है, स्वयं ही कुम्हार है। तो बोले ऐसा हो जाता है, हमें प्रमाण दो, तब तो हम माने। हमें बिना प्रमाण के कैसे, बिना प्रमाण के हम कैसे मान लें कि परमात्मा ही कुम्हार, परमात्मा ही मिट्टी और परमात्मा ही गढ़ा? तो हमारे वेदांत दर्शन में एक मकड़ी का उदाहरण दिया है, ऊर्ण नाभि का, एक रस्सी का उदाहरण दिया है, एक ये रोए जो निकलते हैं उनका उदाहरण दिया है। तो बोले ऐसा है, आपने जो प्रश्न किया है हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन परमात्मा की तो बात छोड़ दो, परमात्मा ने कुछ ऐसे बनाए जो बता देते हैं कि हमारा परमात्मा निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है और अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। अच्छा, हम अपने घर को बंद करके चले जाएं और उनमें फिर कुछ दिनों बाद खोलें तो मकड़ी के जाले दिखाई देते हैं। अब उस मकड़ी से पूछो तू जाला कहां से लाई? मकड़ी कहीं से जाला लाती है? नहीं लाती। कहां से निकलता है? उसके अंदर से। तो उदाहरण दिया है हमारे वेदांत में कि जैसे मकड़ी जाला बनाती है, उस जाले को बनाने के लिए कहीं से वो कच्चा पदार्थ नहीं लाती, उसके अंदर से ही निकलता है। तो जब उसकी बनाई हुई मकड़ी में ऐसी सामर्थ्य है कि अंदर से ही जाला बना करके जाला बना देती है, तो उस परमात्मा में क्या इतनी सामर्थ्य नहीं कि अंदर से रॉ मटेरियल निकाल करके इस जगत को बना दे? इसलिए वही कुम्हार है, वही मिट्टी है और वही गढ़ा है। जगदेव हरि हरिदेव जगत, उसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। हाँ, मुझे तो लगता है, अब समझाने वाले कह रहे हैं कि हमें तो ऐसा लगता है, प्रश्न करने वालों तुमने ध्यान नहीं दिया। मोहितम नाभि जानाति लोको मामजमभ्यम। अब वो जो मकड़ी है वो जाला बनाती है, मकड़ी ने जाला बनाया और जाल में वो रहती है कि फंस जाती है? समझ में आ रहा है? जाल में वो फंस जाती है कि रहती है? न तो हम तेसु ते महे। मकड़ी जाला बनाती है लेकिन वो उसमें फंसती नहीं है, बल्कि उस जाले के पास जो आता है वो कीड़ा फंस जाता है और मर जाता है। ऐसे ही परमात्मा ने अपने अंदर से ही इस संसार को निकाला है। वह इसमें रहता है लेकिन फंसता नहीं है। न तो हम तेसु ते महे, वह इसमें रहता है लेकिन फंसता नहीं है। तो जब मकड़ी अपने अंदर से रॉ मटेरियल निकाल सकती है तो क्या परमात्मा इतना कमजोर है? इसलिए कहा कि वही निमित्त कारण है, वही उपादान कारण है, वही अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। दूसरा, ठीक है वो मकड़ी जाला बनाती है, उसमें रहती है, फंसती नहीं है, तो परमात्मा इसको बनाता है तो उसमें कोई घटोत्तरी बढ़ोत्तरी तो नहीं होती? बोले ए सही महिमा ब्रह्मणस्य नो कर्मणा वर्धते नो कनियान। वो तो रथ हांके तब भी अच्युत है और बंसी बजाए तब भी अच्युत है। कुरुक्षेत्र के मैदान में वो तब भी अच्युत है और वृंदावन में बंसी बजाए तो भी अच्युत है। और हम आपको बताएं कि जहां भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में बंसी बजाते हैं
श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद 21वां अध्याय, उसमें कहा है कि भगवान जब बंसी बजाते हैं तो क्या है, वहां भी अच्युत, वहां उनका नाम अच्युत आया है। मधुपत्रवगाचार्यनगा सह पशुपाल बलस सकूज बैणुम, बोले क्या, अच्युत, बोले उस अच्युत ने बंसी बजाई। तो जो कुरुक्षेत्र के मैदान में बजाने वाला शंख अच्युत है, तो बंसी बजाने वाला भी अच्युत है। उससे वो श्रृंगार करे तो भी अच्युत है, और श्रृंगार करे तब भी अच्युत है। उसकी महिमा में कोई विकार नहीं आता। न तुम तेज ते मय, कोई विकार नहीं आता। बोले तुमने बता दिया, लेकिन कोई उदाहरण तो दो। अब दर्शन वाले का ऐसे मान जाएंगे साहब। चलो चलते चलते उदाहरण देते हैं, फिर अभी विराम लेते, फिर आगे की बात अब तो चलती रहेगी चलती रहेगी। अब क्या करें, वहां तक नहीं पहुंच पाए, देवी ऐसा गुणमयी साहब नहीं पहुंच पाए, हम क्या करें। चलो कल पहुंच लेंगे, परसों पहुंच लेंगे, चलते रहेंगे। चरे वेती उपनिषद कहते हैं चलते चलो, रुको मत। चलो थोड़ा उदाहरण, मकड़ी जाले में रहती है, फंसती नहीं है, उसमें कोई विकार नहीं आता, बल्कि जो जाले के पास आता है। अच्छा, ऐसे अब दूसरा उदाहरण दिया, लोमकूपा ने, आपके अंदर से जो रोए निकलते हैं उसे आप बनाते हो कि स्वाभाविक निकलते हैं? उसके लिए रॉ मटेरियल लाए तुम कहीं से? नहीं ना। अच्छा, और ये रोमों का उदाहरण और क्यों नहीं उदाहरण दिया? रोमों का उदाहरण क्यों दिया? और भी बहुत से उदाहरण दे सकते थे। तो कहा न तो हम तेसु तेमय, इस रोम में, इन बालों में आकाश तत्व की, वैसे देखते हैं तो वो स्थूल दृष्टि से दिखाई देता है, लेकिन इसमें आकाश तत्व की ज्यादा प्रधानता होती है। इसलिए नखों में, पके हुए नख अपने आप बढ़ते हैं, रोम अपने आप बढ़ते हैं, सांस अपने आप चलती है। प्रयास पूर्वक सांस लोगे तब परेशानी है कि अपने आप चले तो। सांस सहज जाकी सहज सांस श्रुतिचारी, सांस सहज, बाल सहज, नाखून सहज। और जब ये नाखून आपके बढ़ जाते हैं, पके हुए नाखून काटते हो तो कितना दर्द होता है? नहीं होता। और बाल काटते हो तो क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता क्योंकि इसमें आकाश तत्व की प्रधानता है, और आकाश तत्व असंग है, सबको धारण किए, लेकिन न तो हम तेसु तेमय। तो इसलिए रोमों का, खैर आगे चलिए। अब क्या बताते हैं कि क्या ऐसा वो करता है तो उसमें कोई घटोत्तरी बढ़ोत्तरी? कुरुक्षेत्र के मैदान में अच्युत, वृंदावन की लीला भूमि में अच्युत, तो उसने ये जगत बनाया तो वो च्यवित तो नहीं हो गया, उसमें स्खलन तो नहीं हो गया, उसमें विकार तो नहीं हो गया? बोले नहीं। बोले कैसे? तो उन्होंने रज्जू का उदाहरण दिया कि थोड़ा सा अंधेरा, थोड़ा सा प्रकाश, आप चले जा रहे हैं, न तो घोर अंधेरा है न घोर प्रकाश है, थोड़ा सा अंधेरा थोड़ा सा प्रकाश। रस्सी टेढ़ी मेढ़ी पड़ी है तो दूर से क्या लगेगा? सर्प। रज्जौ यथा हेर भ्रमः, रस्सी में सर्प। तो उस रस्सी में आपको सर्प दिखाई दे रहा है, रस्सी में सर्प वास्तव में है नहीं है। कब दिखाई दे रहा है? प्रकाश में कि अंधेरे में? न अंधेरा है न प्रकाश, न ज्यादा अंधेरा है न प्रकाश है, रस्सी में सर्प दिखाई दे रहा है। तो रस्सी में सर्प दिखाई दे रहा है, वास्तविक नहीं है, रस्सी में सर्प कल्पित है। और रस्सी में सर्प की कल्पना क्यों की है? क्योंकि सर्प का भी आकार ऐसा ही होता है। दरार की कल्पना करोगे, सर्प की कल्पना करोगे, तो रस्सी में सर्प दिखाई दे रहा है, कल्पित है। लेकिन रस्सी में जो सर्प दिखाई दे रहा है, तो रस्सी बढ़ गई कि घट गई? रस्सी में सर्प यदि दिखाई दे रहा है तो वो रस्सी बढ़ गई? नहीं बढ़ी। ऐसे ही इस संसार, इस परमात्मा में जगत दिखाई दे रहा है, तो जैसे रस्सी में सर्प दिखाई देता है, रस्सी बढ़
किसी ने कहा कि तू परेशान क्यों हो रहा है? बोले क्या करूं, ये सर्प आगे पड़ा है। बोले तेरे हाथ में कुछ है? बोले डंडा है। बोले मार। अब रस्सी में ऐंठन होती है, जैसे जैसे डंडा मारे साहब, न अंधेरा न ज्यादा प्रकाश, तो वो और ज्यादा वो ऐंठन उसकी। बोले ये तो मरता ही नहीं है। जितना जितना मारोगे मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों। अरे रोग हो तब तो दवाई कोई काम करे। उसमें ऐठन ऐसी है, जैसे जैसे वो राहगीर उसमें रस्सी में प्रहार करता है वो इठती जाती है। बोले तो मरता नहीं है, तो बड़ा मजबूत है। बोले और आओ आओ, सब इकट्ठे हो गए, सब इकट्ठे हो गए साहब। देखा ये तो बड़ी दौड़ धूप हो रही है, ये क्या हो रहा। कोई समझदार आ गया, बोले क्या कर रहे हो, तब से इतना पीटा पाटी हो रही है। बोले ये सर्प है, मरता नहीं। बोले कि मरता नहीं? बोले हाँ देखो, कभी इधर कभी उधर इतना मार रहे हम। बोले थोड़ा प्रकाश करके तो देखो कि अब कितना जीवित है। और जब प्रकाश किया, बैटरी जलाई, टॉर्च जलाई, तो बोले अरे ये क्या। तो ये थोड़ा सा प्रकाश कर दो, रस्सी ज्यों की त्यों हो जाती है। वैसे ही थोड़ा इस सत्संग का आश्रय ले लो, ये रस्सी में जो सर्प की कल्पना है ये सब नष्ट हो जाएगी। तो ये अंधेरा कैसे दूर होगा, इसकी चर्चा कल करेंगे। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतते। कल बताएंगे भगवान की दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्या। 14वें श्लोक पर कल विचार करेंगे। दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतते। इस माया की 5 चीजें भगवान ने बताई कि एक तो ये दैवी है, दूसरे हेसा यानी प्रत्यक्ष है, तीसरे ये गुणमयी है, और चौथी है कि ये मेरी है, और 5वें में बताएंगे इसको पार कैसे होते हैं। इसका माया का लक्षण क्या बताया कि एक तो ये देवी है, दूसरे हेसा प्रत्यक्ष है, तीसरे गुणमयी है, चौथी है ये मम माया है, और 5वीं बताई दुरत्या है, और 6वें बताएंगे कैसे पार होता है। क्योंकि 5 के बाद जब 6वां हुआ नारायण, तभी तो पंच तत्व से पार हो। कितना संयोजन किया है भगवान ने, जो बोला है वो बिल्कुल टू दी पॉइंट है साहब। और माया कितनों में बांधती है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध। 5 का बड़ा नुकसान होता है साहब। तत्व 5, जल क्षिति पावक गगन समीरा। इसलिए कह रहे हैं इस माया में भी 5 लक्षण हैं। एक तो ये देवी है, दूसरे ये प्रत्यक्ष है, ये सा प्रत्यक्ष है, तीसरे गुणमयी है, चौथा मम है, ये मेरी है, और आगे 5वीं दुरत्य है। लेकिन 6वें में बताएंगे कि पार कैसे हो गए। इस पर कल विचार करेंगे। आज बस इतना ही। श्रीमन नारायण 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 नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। मेरे नारायण नारायण नारायण। मेरे नारायण नारायण नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो गीता माता की, गीता वक्ता की, सद्गुरुदेव भगवान की, हनुमान जी महाराज की, गणेश जी महाराज की। तो भोग लगाइए और सबको प्रसाद दीजिए। हाँ जल्दी करें, भोग लगाएं, और सभी आप बैठे रहें, सभी